होंडा बाप दे नहीं सकता, ये फोर व्हीलर बाप दे नहीं सकता, टू व्हीलर बाप दे नहीं सकता। लड़की का जहां से भी रिश्ता आता था रिश्ता टूट जाया करता था। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने खुशी से दिया। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना वो मेरा जो दामाद है ना कुछ नहीं मांगा है, चलिए हम खुशी से दे रहे हैं। हाय रे बेवकूफ, तुमने बेटी थी, उसने अपनी बेटी के शादी के लिए बेटी का रिश्ता जहां से भी आता था रिश्ता टूट जाता था, शादी नहीं होती थी। बाप के पास देने के लिए कुछ नहीं, हीरो होंडा बाप दे नहीं सकता, ये फोर व्हीलर बाप दे नहीं सकता, टू व्हीलर बाप दे नहीं सकता। लड़की का जहां से भी रिश्ता आता था रिश्ता टूट जाया करता था। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने खुशी से दिया। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना वो मेरा जो दामाद है ना कुछ नहीं मांगा है, चलिए हम खुशी से दे रहे हैं। हाय रे बेवकूफ, तुमने समाज को गड़बड़ कर दिया, तुमने खुशी से दिया। एक गरीब की बेटी घर में है, उसका घर कोई नहीं जाएगा, इसलिए कि मालूम है कि वो खुशी से भी नहीं देगा, वो दे ही नहीं पाएगा। समाज को, सोसाइटी को गड़बड़ाया तो तुमने। आज तुम्हारे पास दौलत है, आज अल्लाह ने तुमको दौलत से नवाजा है, तो तुम उसका नाजायज इस्तेमाल करते हो। अरे खुशी से देना चाहते हो, जाओ कटिहार स्टेशन में देखो, रेलवे स्टेशन में कितने ऐसे भिखारी बैठे हुए हैं जिनके पास चादर तक नहीं है, ठंडी में ऐसे बैठे हुए हैं, कटोरे लेके लोग 1 रुपया 2 रुपया देते हैं। लड़की के बाप खुशी से 4 व्हीलर देने वाले, खुशी से 1 लाख 2 लाख देने वाले और खुशी से 2 व्हीलर और मोटरसाइकिल देने वाले अपने दामाद को 1.5 लाख की मोटरसाइकिल ना दे करके अगर कटिहार में बैठा हुआ उस फकीर को खुशी से एक चादर दे दो ना ठंडी में, कसम खुदा की अल्लाह इससे ज्यादा खुश होगा। तुम बहाना बनाते हो कि हमने खुशी में दे दिया। तो सुनिए, ये बहुत बड़े शायर थे, इनकी बेटी का जहां से भी रिश्ता आता था रिश्ता टूट जाता था। बिलाखिर एक जगह से रिश्ता आया, रिश्ते में शादी के दिन भी मुतय्यन हो गए। ऐ मेरे भाइयों सुनिएगा गौर करके, शादी से 2-4 दिन पहले लड़की के बाप के हाथ में एक लिस्ट आता है, कागज, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, ये चाहिए ये चाहिए। यहाँ तक के बाप के पास जब पैसे खत्म हो गए, इतनी ताकत नहीं बाप के पास के बाप को बेटी की दामाद के मांग को पूरा कर सके, बाप ने कर्ज ले लिया, उधार ले लिया दूसरों से। बेटी को पता चल गया कि मेरे बाप ने कर्ज लिया है, मेरी डोली को सजाने के लिए, घर से रुखसत करने के लिए मेरे बाप ने कर्ज लिया है। बेटी को पता चल गया, बेटी ने कहा अब्बू जान ये रिश्ता आप तोड़ दीजिए, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, ये मुझसे नहीं मेरे सामान से, आपके सामान से, और ये 4 व्हीलर से मोहब्बत है इनको, मुझसे इनकी मोहब्बत नहीं है। अब जान आप इस रिश्ते को आप काट दीजिए, मुझे मंजूर नहीं है, नहीं शादी करूंगी। बाप ने बहुत समझाया, बेटी तू बड़ी हो गई है, समाज में मैं मुंह दिखाने का लायक नहीं बनता हूँ, ऐ मेरी बेटी शादी कर ले। मैं लोगों से कर्ज ले रहा हूँ, मेरी बेटी कर्ज ले रहा हूँ, ये तो ठीक है, मैं बाद में लोगों को दे दूंगा, लेकिन तू शादी। बेटी की शादी हो गई, लाल ब्लाउज पहन करके, लाल साड़ी पहन करके, सुर्ख लाल मारुति में बैठ करके बेटी बाप के घर से जुदा हो जाती है। हाय रे मुसलमानों, चुल्लू भर पानी में तुमको डूब के मर जाना चाहिए। बेटी घर से विदा होके जा रही है बाप के घर से, पहुंच गई ससुराल में। पहली रात जिसको हम और आप शबे ज़ुफ़ाफ़ के नाम से जानते हैं, जिसको हम और आप सुहाग रात के नाम से जानते हैं,
जिस रात का इंतजार नौजवान लड़कियां और लड़की को बड़ी शिद्दत से होती है। बीवी एक तरफ सोई है, शौहर एक तरफ। बीवी को दिलचस्पी नहीं है शौहर में, क्योंकि बीवी को बाप की याद सता रही है। मेरे बाप ने इतना कर्ज लिया है, मेरे बाप उन कर्जों को मिटाएगा कैसे? आज इस लालची इंसान के साथ शादी दिलाने में मेरे बाप ने इतना कर्ज लिया है, मेरे बाप इन कर्जों को मिटाएगा कैसे? बेटी को बाप की याद सता रही है। मेरे बाप ने इतना कर्ज लिया है, इतना कर्ज लिया है, मेरे बाप इस कर्जे को मिटाएगा कैसे? ऐसे सोचते सोचते अटैक पड़ता है। शौहर ने बीवी को छुआ तक नहीं, बीवी ने शौहर को छुआ तक नहीं। ये सोच करके बीवी को अटैक पड़ता है और वो उसी सदमे में इंतकाल कर जाती है। सदमे में बाप ने इतना कर्ज लिया है। समाज के लड़के वालों, लड़के अल्लाह ने अगर तुमको औलाद से नवाजा है, लड़का दिया है, तो इसका इतना नाजायज फायदा मत उठाओ। लड़की इंतकाल कर गई। सुबह फजर की नमाज के बाद बाप के कान में आवाज पहुंचती है कि तेरी बेटी का इंतकाल हो गया है। बाप समझ गया कि मेरी बेटी को किसी और चीज ने नहीं, इसी सदमे ने मेरी बेटी को मार डाला है। जो मैंने कर्ज लिया है, जो मैंने उधार लिया है, इसी सदमे ने मेरी बेटी को मार डाला है। बाप समझ गया। एक कदम दो कदम फजर की नमाज पढ़ने के बाद बाप बेटी के घर में पहुंचता है। क्या देखता है? बेटी की लाश मुबारक, डेड बॉडी सफेद कफन के कपड़े में लिपटा हुआ है। सफेद कफन के कपड़े में वो बहुत बड़ा शायर था, बहुत बड़ा शायर था। लपटा हुआ देख करके कफन में उसने एक शेर पढ़ दिया और कहा, ऐ मेरी बेटी, मैंने तो तुमको सर से लेकर के पैर तक सब कुछ दे दिया था बेटी, सब कुछ दे दिया था। इस कुत्ते ने जितनी हड्डियां मांगी थी, उतनी हड्डियां मैंने इस कुत्ते को दे दिया था। 4 व्हीलर मांगा था, मैंने इनको 4 व्हीलर दे दिया। फ्रिज मांगा था, मैंने इनको फ्रिज भी दे दिया। जितनी चीजें इसने मांग की थी, सारी चीजें दे दी थी। लेकिन बेटी यही एक चीज भूल गया था, कफन का कपड़ा देने के लिए, जो मैं नहीं बल्कि तेरे ससुराल वालों ने दिया है, वो भी जिंदा में नहीं, मरने के बाद तुझको दिया है। मैं तो सब कुछ दे दिया था, बस यही एक कफन का कपड़ा मैं भूल गया था, जो तेरे ससुराल वालों ने जिंदा में नहीं, मरने के बाद दिया है। मरने के बाद तमाशा बना रखे हैं हमने इस्लाम को। इस्लाम का नाम लेकर के इस्लाम के ऊपर हमने बुलडोजर चलाया है, कुरान के ऊपर हमने बुलडोजर चलाया है, हदीस के ऊपर हमने बुलडोजर चलाया है। नबी के जमाने के शादी के वाकयात देख लीजिए, कहीं पर आपको किसी डिमांड और जहेज की बात आपको नजर आएगी नहीं। सुनिए, नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में और एक हदीस सुनिए। चलिए हदीस ही के ऊपर हदीस, जो मैं असल पढ़ा था उधर तो मैं भटक गया, यही चीज मैं आज आप लोगों को सुना देता हूँ। सुनिए, नबी अकरम के जमाने में एक औरत अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आई और आने के बाद कहती, अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को आपके लिए सुपुर्द कर दे रही हूँ, हिबा कर दे रही हूँ अपने आप को, आप चाहें तो मुझसे शादी कर सकते हैं। ये पैगाम किसके तरफ से हो रहा है? किसके? बोलिए। लड़की की तरफ से। कहा अल्लाह के रसूल, वो मैं अपने आप को हिबा कर दे रही हूँ। अल्लाह के रसूल खामोश बैठ गए, कुछ जवाब नहीं दिया अल्लाह के रसूल। जब अल्लाह के रसूल कुछ जवाब नहीं दिए तो सामने एक और सहाबी बैठे हुए थे, सामने एक और सहाबी बैठे हुए थे। वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अगर आपको जरूरत नहीं है, आपको अगर जरूरत नहीं है अल्लाह के रसूल, तो इनकी शादी मुझसे करवा दीजिए, इनकी शादी मुझसे करवा दीजिए। तो अल्लाह के रसूल फटाक से कहने लगे, शादी करेगा तू? कहा अल्लाह के रसूल, मैं शादी करूंगा। का महर में कुछ देने के लिए है? महर ये नहीं कहा,
कि लड़की कुछ देगी, बल्कि बाप क्या आई, इसकी चाबी गुम हो गई है, महर में की लेते चलेंगे, महर में कुछ देने के लिए है। कहने लगा अल्लाह के रसूल कुछ तो है नहीं, महर में तो कुछ देने के लिए है नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा एक काम करो, घर जाओ और घर में तलाश करो, देखो कोई चीज मिल जाए तो लेके चले आना। वो गया घर में जाकर के तलाश कर रहा है, कुछ मिला नहीं। यार घर में कुछ रहेगा तब ना, वो खाली हाथ चला आया। कहने लगा अल्लाह के रसूल मैंने घर में गया तलाश किया कुछ नहीं मिला। अल्लाह के रसूल ने कहा अरे दिरहमो दीनार छोड़ो, अरे सोना चांदी हीरे जवाहरात तुम छोड़ो, अगर लोहे की अंगूठी मिल जाए, किस चीज की बोलिए, लोहे की अंगूठी अगर मिल जाए, चांदी नहीं बताया अल्लाह के रसूल ने, सोना नहीं बताया अल्लाह के रसूल ने, बल्कि अल्लाह के रसूल ने इतना कहा कि अगर लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही लोहे की अंगूठी लेकर के आओ, इसी में मैं तुम्हारा निकाह पढ़ा दूंगा, यही महर दे दूंगा। वो दोबारा घर में गया, एक एक चीज को टटोल करके देखा, पूरे घर की तलाशी ली उसने, एक एक चीज को देखा, लेकिन लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। खामोश चलाया। अल्लाह के रसूल ने कहा कुछ मिला घर में? कहने लगा नहीं, घर में तो कुछ नहीं मिला। कहा अल्लाह के रसूल ये लुंगी जो मैं पहना हूं, लुंगी आप कहें तो आधा मैं इनको दे सकता हूं महर में। देख रहे हैं इस हदीस से आप क्या समझ रहे हैं? महर जरूरी है, बगैर महर के शादी नहीं होगी। हम यहां समझ गए हैं 5 लाख महर मानते हैं, कितना? 5 लाख, और देते कितना है? 5151 रुपये। पता नहीं ये 51 और 52 और ये 55 किसने बताया और कहां से रिवाज है 1 रुपया देना पड़ेगा? और समाज के लोग भी जितने बड़े बड़े बैठे हुए रहते हैं वहां पर वही 51 रुपये 151 रुपये कहते ये महर है, देखो वो भी गिनता है, देखो बाप जन्म से उसने 150 रुपया नहीं गिना, वही गिनता है वो। हाँ सुनिए, बगैर महर के शादी नहीं होगी। अब क्या हुआ? अल्लाह के रसूल ने कहा ये तुम्हारी लुंगी है, आधी लुंगी अगर तुम उनको दे दोगे तो तुम क्या पहनोगे? तुम्हारे पास तो पहनने के लिए कुछ है नहीं। नहीं 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 नहीं, शादी नहीं होगी। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा तुम कुरान पढ़ना जानते हो कि नहीं? कुरान पढ़ना जानते हो? कुरान की सूरतें तुम्हें याद है? कहने लगा हाँ। अल्लाह के रसूल गिनाने लगा, अल्लाह के रसूल ये सूरा, अल्लाह के रसूल ये सूरा, अल्लाह के रसूल ये सूरा, ये सूरा, ये सूरा, इतनी सारी सूरतें हमको याद है। अल्लाह के रसूल इतनी सारी सूरतें याद है। अब अल्लाह के रसूल ने उस औरत से पूछा है इनके पास महर में देने के लिए सोना नहीं है? ऐ खातून, ऐ औरत, इनके पास महर में देने के लिए चांदी नहीं है, इनके पास महर में देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर ये इनको कुरान याद है, कुरान की फला 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 सूरतें इनको याद है, अगर कुरान की सूरतें तुमको सिखा दे तो क्या तुम इनके साथ शादी करोगी? कुरान की सूरतों को अगर मेहर बना दिया जाए तो क्या तुम इनके साथ शादी करोगी? वो कहने लगी अल्लाह के रसूल मुझसे ज्यादा खुश नसीब और कौन औरत हो सकती है जिनके मेहर में कुरान की सूरतें मेहर करार दी गई हो, जिनकी शादी में कुरान की सूरतें मेहर करार दी गई हो। ठीक है अल्लाह के रसूल, मैं ये कुरान की सूरतें मुझे सिखा देगा, इनकी एवज में मैं शादी कर लूंगी।